हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूं। कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर पर हमला करता है, इस बारे में हम बात करते हैं और क्यों कुछ लोगों की इससे मौत हो रही है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस वक्त आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर भारत में कई एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। बड़े से बड़ा और शक्तिशाली देश भी इस पर काबू नहीं कर सका है। तो ज़रा सोचिए, ये जो कोरोना वायरस की कोविड-19 किस्म सामने आई है, ये ज़्यादातर लोगों में हल्की सी बीमारी पैदा करती है, लेकिन दुनिया भर में इतनी मौतें कैसे हो रही हैं? अभी भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं सामने, और अब ऐसा लग रहा है लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद से पेशेंट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है? क्यों पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव हो रहे हैं? और कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर पर हमला कर रहा है? क्यों कुछ लोगों की इससे मौत हो रही है और कैसे इसका इलाज संभव है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो यह वह वक्त होता है जब वायरस अपने शरीर में जगह बनाता है। वायरस शरीर की सेल्स के अंदर घुसकर उन पर काबू पा लेता है। ये तभी होता है जब हमारा इम्यून पावर जो है कमज़ोर होता है, या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है जब उसे आप सांस के द्वारा इनहेल करते हैं, या फिर कोई संक्रमित जगह या चीज़ छू लेते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को छूते हैं। पहले ये गले और फेफड़ों की सेल्स पर अटैक करता है, और बस फिर वहाँ कोरोना वायरस फैक्ट्री बनाकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और नए वायरस पैदा करने लगता है, ताकि शरीर की और सेल्स को भी प्रभावित कर सके। बाकी के जो फ्लू वायरस होते हैं ना, सेम इसकी प्रोसेस भी उसी तरह से होती है, कुछ अलग नहीं होता है। शुरुआती स्टेज में तो आप बीमार नहीं होते और कुछ लोगों में लक्षण कभी भी नहीं दिखते। यूँ तो यह इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच का वक्त लोगों में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर यह 5 से 7 दिन का होता है। अब बात कर लेते हैं कि उसके लक्षण कैसे शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोगों में हल्की सी बीमारी होती है। 10 में से 8 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण माइल्ड होता है, और लक्षण होते हैं तेज बुखार और सूखी खांसी। शरीर में दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये लक्षण दिखें ही। बुखार का मतलब है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वह संक्रमण पर अपना रिस्पॉन्ड कर रही है। इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि वायरस शरीर में घुसा है, और बाकी शरीर को भी सिग्नल जाता है, जिसे केमिकल रिलीज होता है साइटोकाइन। वैसे तो कोरोना वायरस में सूखी खांसी उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ लोगों में बलगम भी आने लगता है। फेफड़ों के डेड सेल्स होते हैं जो वायरस ने मारे हैं। इन लक्षणों को बेड रेस्ट लेने से, लिक्विड पीने से और पैरासीटामोल से ठीक किया जाता है। अधिकतर मामलों में यहाँ तक अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती। ये स्टेट 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है, एक हफ्ते तक रहती है। इस स्टेज पर ज़्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम ने वायरस को हरा दिया, लेकिन कुछ लोगों में गंभीर बीमारी भी हो जाती है। ये गंभीर बीमारी वाली स्टेज तब आती है जब इम्यून सिस्टम को ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगता है। इम्यून सिस्टम का केमिकल जब शरीर को सिग्नल देता है तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हम सूजन कहते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की सारी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी को बैलेंस की ज़रूरत होती है। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाने पर शरीर को नुकसान होता है। फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन को ही निमोनिया कहते हैं। जब हमारे फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो वहाँ पे एक कंडीशन निर्माण होती है, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। ज़्यादातर आपने अभी कोरोना वायरस के केसेस, जो डेड केसेस हुए होंगे, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसमें धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और कुछ लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ती है, और ये एक प्रकार की क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। ऐसा अनुमान है कि अब तक केवल 6% लोग ही क्रिटिकल रूप से बीमार हुए हैं। इस स्टेज तक शरीर हार चुका रहता है और मौत होने का चांस बढ़ जाता है। यह तब होता है जब शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और शरीर सेप्टिक शॉक में चला जाता है। शरीर के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो कोरोना वायरस से लोगों की मौत कैसे हुई? तो डॉक्टरों ने बताया कि हर संभव कोशिश के बाद भी कैसे लोगों की मौत हुई। पहली मौत एक 61 साल के व्यक्ति की हुई, चीन के वुहान शहर में,
उन्हें निमोनिया हो गया था। वेंटिलेटर पर रखे जाने के बावजूद अस्पताल में 11 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। दूसरे व्यक्ति 69 यानी कि 69 साल के थे और उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था। उन्हें निमोनिया हुआ और फिर सेप्टिक शॉक, इस तरह उनकी भी मौत हो गई। इन दोनों मरीजों में एक नोट करने वाली बात थी, ये दोनों ही मरीज स्वस्थ दिखने वाले थे लेकिन लंबे वक्त से स्मोकर थे, जिसकी वजह से उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए थे और कोरोना के हमले से वह नहीं लड़ पाए। तो ये सारे मामलों में एक ही बात निकल कर आती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कैसे आप आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और अभी तो काफ़ी इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं और आप सब जानते भी हैं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और जो स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उन्हें भी वो करना चाहिए कि स्मोकिंग उन्हें अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी अफेक्शंस होते हैं कोरोना के वो लंग्स में होते हैं। और अगर जो स्मोकिंग करता है तो उनको भी बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाती है। स्मोकिंग जो है उसकी वजह से कोरोना जो है बहुत जल्दी उन्हें अफेक्ट करने लगता है, लंग्स में बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका एक ही इलाज है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बचा कर रखें, बढ़ा कर रखें, उन्हें बूस्ट करके रखें। साथ ही साथ हेल्दी डाइट लें और जो भी प्रिवेंशंस बोले गए हैं, जो भी मेज़र्स बोले गए हैं, जैसे कि मास्क को अप्लाई करना, हैंड सैनिटाइज करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, तो ये सारा कुछ तो आपको करना ही करना है। तो इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन उसे प्रेस करिए ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। और ये वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।